हम में अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, वो हम समझना चाहते थे। और उसके अंदर एक टॉपिक था जिसका नाम था इंटीग्रिटी, या इंटेग्रिटी, आप जो भी बोले हो। तो वहां पे हम लोगों ने लास्ट वीक ही एग्जाम्पल देखा था, एक साइकिल का पहिया। इस साइकिल के पहिए के सारे स्पोक है, वो ठीक होंगे तो वो यहाँ से 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 किलोमीटर जा सकता है। हमें भी अपनी जिंदगी में यहां से कहीं और जाना है, कहीं और आगे बढ़ना है। तो जिस तरह से वो पहिया ठीक होगा, उसके स्पोक ठीक होंगे, टायर में हवा ठीक होगी, तभी वो पहुंच पाएगा। सेम उसी तरह से हमारी लाइफ के अंदर के जो स्पोक है, बहुत सारी चीजें रहती है, वो प्रॉपरली अलाइन होगी, तभी हम यहां से कहीं और बहुत डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। सो एक ऐसा पहिया जहां पे सब कुछ स्पोक सही है, उसकी वजह से वो जहां भी जो भी डेस्टिनेशन है वहां तक जा सकता है। लेकिन सोचो, ऐसा कोई पहिया जिसके कई स्पोक है वो ढीले ढाले हैं, कई बैंड हो चुके हैं, और उसकी वजह से उसकी पूरी रिंग है वो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। सो क्या ये साइकिल का पहिया कहीं और आपको पहुंचा सकता है? आप 100 मीटर जाओगे तो भी गिर जाओगे, किलोमीटर की तो बात ही छोड़ दो। सो ये होती है इंटीग्रिटी, आपके अंदर के जो चीजें है वो सारी प्रॉपरली बैलेंस हो, तो उसको बोलते हैं दोस्तों इंटीग्रिटी। और हमने सीखा था, हमें यहाँ पे जो मैच चल रही है, तो एक मैच के अंदर सिर्फ 2 लोग खेल रहे हैं और हजारों लोग उसको देख रहे हैं। सो हमें देखना नहीं है, हमें पार्टिसिपेट करना है, हमें उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। सो दोस्तों आइए चलते हैं इंटीग्रिटी के ऊपर। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा। हिंदी का उसका प्योर अनुवाद जो होता है वो सत्यनिष्ठा, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से सत्य का पालन करता है। जो है वही बताता है, जो बताता है वही होता है। यानी हम ऐसा बोलते हैं, मैं जो कर सकता हूं वही बोलूंगा, और जो बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा। है ना, जो भी चीजें है वो सत्य के ऊपर हमेशा निष्ठा के साथ अड़ा रहे, वही चीज होती है जिसको बोलते हैं हम इंटीग्रिटी। उसके और थोड़े बहुत चीजें आप कहीं से और ढूंढ पाते हो, लेकिन मेरी समझ में इतना आया जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बराबर। और दूसरा होता है दोस्तों ऑनेस्टी। जब तक हम ऑनेस्टी को नहीं समझते, हमारे लिए इंटीग्रिटी समझना मुश्किल होगा। तो आज हम ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी दोनों समझेंगे। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, और ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। अब सबको पता है, जो भी काम करते हैं हम लोग ईमानदारी से करते हैं। मेरा काम था आज 9 बजे जाके दुकान खोलना, क्योंकि वहां पे मैं जॉब करता हूँ। मालिक ने मेरे को जिम्मेदारी दिया है, तो मैं ईमानदारी से खोलता हूँ। हिसाब होता है वो ईमानदारी से देता हूँ। मालिक ने बोला था इतने ही रुपये में इतना करना है, इतना यही मार्जिन रखना है, जो जो बोला जाता है हमारे परिवार में, हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में, हमारे समाज के अंदर, जो जो काम हमें दिए गए उसको सही तरह से, जो डिजाइन फ्रेम है, जो भी बताया उसके हिसाब से आपको करना है। हो सकता है कुछ चीजें आपके मान्यताओं से मैच ना होती हो, आप नहीं मानते हो कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वहां के वो नियम है, उसको आपको फिर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां उस संस्था के लिए काम कर रहे हो, तो इसीलिए आपको उसको करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, अपना काम है बहुत ईमानदारी से करते हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों, ये ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी बहुत बड़ी चीज है ना, है या नहीं है? तो ये दोनों में से ऊपर कौन होगा? ऑनेस्टी ऊपर होगा, बड़ी चीज है, या इंटीग्रिटी बड़ी चीज, इंटीग्रिटी बड़ी चीज है? आपको क्या लगता है? ऑनेस्टी बहुत हायर लेवल की वैल्यू है, या इंटेग्रिटी है वो हायर लेवल की? दोनों में से हायर लेवल की वैल्यू कौन सी है? दोनों अच्छी चीजें हैं। कौन सा व्यक्ति, कौन सी सिस्टम है वो सही रहेगी? आपका चैट मुझे आएगा, कमेंट आएगा, तो मैं समझ पाऊंगा कि यस, आप लाइव हो मीटिंग के अंदर। यस, यहाँ पे लोगों का जवाब आ रहा है।
मंजीत जी ने बताया इंटीग्रिटी उनके हिसाब से है। यस एनीवन, और कोई बताना चाहता है? दोनों अपनी जगह सही है। ओके, ठीक है। चलो थोड़ा और ज्यादा वो क्यूरियोसिटी न रख के थोड़ा अनवील करने का मैं प्रयत्न करता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, हम लोगों ने हमेशा सुना है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी होती क्या है एक्चुअली? व्हाट इज द ऑनेस्टी? ऑनेस्टी को थोड़ा हम डिफाइन करने का तरह से, ऑनेस्टी एक वैल्यू है, एक मूल्य है। वो जितना उसकी कदर होती है दोस्तों, है ना, एक अच्छी चीजें हमारे अंदर वैल्यू सिस्टम होते हैं, ह्यूमन के अंदर एक वैल्यू सिस्टम होती है कि यार वो प्रामाणिक है, अ, वो सहनशील है, वो किसी के ऊपर करुणा से बिहेव करता है, ऐसी एक वैल्यू होती है हर एक के अंदर। सो ऑनेस्टी भी ये अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है ह्यूमन बीइंग के अंदर। सो ये जो है, उसके अंदर ये बताया है, जो भी इंसान है या जो भी सिस्टम है वो नियमों का पालन करे और वो मर्यादाओं में रहे। उसकी जो भी बताए गए नियम है, यदि मैं कहीं जॉब करता हूं तो मेरे लिए कुछ रूल्स बनाए हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। सो नियम को फॉलो करता हूं तो मैं ऑनेस्ट हूं, है ना। अपने नियमों को फॉलो करना और उसके साथ साथ अपनी मर्यादाओं में रहना, जो मेरे अधिकार के क्षेत्र में मैं वही करूंगा। मैं किसी की और के अधिकार क्षेत्र के अंदर दखल नहीं करूंगा। तो लोग मेरे को बोलेंगे, हाँ यार मनीष, यू आर वेरी ऑनेस्ट। तो अपना काम जो बताता है वही करता है, कहीं और नहीं करता है। तुम्हें बोला जाता है ये करना इसी तरह से, तो वही करता है। सपना जी को बोला जाता है कि सपना जी आपको 2 लोगों का खाना बनाना है, तो उसको जो बोला वो उतना ही पक्के करते थे। बोला हाँ यार उसमें, अभी किसी को बोला मुझे तीखा पसंद है तो तीखा बना के देती है। तो अपना जो भी रोल है उसको आप अच्छी तरह से करते हो तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम ऑनेस्टी बोलते हैं। आपको जो भी काम सौंपा गया है और वो काम के लिए कुछ ना कुछ नियम बने हुए होते हैं, वही नियम को आप फॉलो करते हो। आप कहीं भी, सपोज हमारे कोई एमएलए है, एमपी है, या कोई भी है, उसको शपथ लेते हैं ना, बोला हाँ मैं ये लेता हूँ, है ना? जब भी आप कोई कंपनी को ज्वाइन करते हैं तभी आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिखाया जाता है कि यस इसको फॉलो करना है। तो आप उसको फॉलो करते हैं, देन यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन। और यदि आप उसको फॉलो नहीं करते हो, आप उसको ब्रेक करते हो, तो बोला जाता है यू आर डिसऑनेस्ट पर्सन, राइट। तो यही एक ऑनेस्टी का एक पैरामीटर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरा है हम उसके बारे में कि लोग है वो, जो लोग है वो अपने कामकाज के अंदर छल कपट नहीं करते हैं। छल कपट यानी कैसे भी ऐसे उसको ऐसे कंडीशन के अंदर लेके आओ ताकि उसको ऐसा करना ही पड़े। छल करना, दावा करना, किसी को इस तरह से उकसा देना, कपट करना, शकुनी की नीति अपनाना, ये जो भी है वो सारे हम नहीं करेंगे तो हम ऑनेस्ट, और करते हैं तो हम डिसऑनेस्ट है। करप्ट न होना यानी कहीं भी अपने पैसों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए आप करप्ट नहीं होते, कहीं भी ऐसा करप्शन नहीं करते हो अपने फायदे के लिए, पैसों के लिए। और आप बहुत पंक्चुअल होते हो अपने टाइम के ऊपर। यदि आपको 6 बजे मीटिंग करना है तो 6 बजे चालू करना है। आप अपने काम के लिए कमिटेड है ना। सो करप्शन न करना, पंक्चुअल में रहना, कमिटेड रहना अपने काम के प्रति। यदि कोई इंसान ऐसा है तो हम बोलते हैं यार ही और सी इज द ऑनेस्ट, राइट। तो ऐसा बंदा होता है उसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं। तो हमें इंटीग्रिटी को समझने के लिए ऑनेस्टी का रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। कई बार हम इंटीग्रिटी को ही ऑनेस्टी समझ लेते हैं, तो ऐसा न हो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको वो थोड़ा बताने का प्रयत्न किया है। सो फ्रेंड, ये तो हो गया ऑनेस्टी, लेकिन अभी हमारा जो मेन टॉपिक है कि सर इंटीग्रिटी क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी भी एक वैल्यू है ह्यूमन की, जैसे ऑनेस्टी भी एक वैल्यू है, उसी तरह से इंटीग्रिटी भी एक वैल्यू है। इन माई वैल्यू इन माई कंडक्ट सेम, यानी मेरी वैल्यू है कि मैं पंक्चुअल रहूंगा। मेरी वैल्यू है कि मैं कभी करप्शन नहीं करूंगा। मेरी वैल्यू है कि मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी वैल्यू है मैं किसी का अनादर नहीं करूंगा। मेरी वैल्यू है मेरे माँ बाप की मैं सेवा करूंगा। मेरी वैल्यू है कहीं कभी कोई
लाचार और बेचारा रहता है तो मैं उसकी सपोर्ट करूंगा। कभी भी मेरी वैल्यू है कि मैं ट्रैफिक के रूल्स का ब्रेक नहीं करूंगा। मेरी वैल्यू है कि मैं कभी जहां भी जरूरतमंद होती है और मेरे से जो भी हो सकता है सपोर्ट करूंगा। ये मेरी वैल्यू मैंने बना के रखी, मेरी लाइफ के प्रिंसिपल। ये मेरे खुद के ऐसा नहीं, मैं एक फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसे हर एक के कुछ ना कुछ वैल्यूज होते हैं, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यूज होते हैं। तो ये वैल्यू उसने सुने समझे है, लेकिन क्या उसको वो जी रहा है, उसके आचरण में है क्या? कंडक्ट यानी कि आचरण। बोलना एक अलग बात होती है, आचरण करना एक अलग बात होती है। तो जो भी मैंने मेरी लाइफ के अंदर वैल्यू सिस्टम बनाई है, यदि मैं उसको आचरण में लाता हूं, वही काम में करता हूं, तो वो बंदा कहलाएगा, ही और सी बिकम अ इंटीग्रिटी में है वो इंसान। जो बंदा है वो जो बोलता है वही करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रिटी में है। दूसरा है दोस्तों, एक्ट व्हेन नो वन वॉचिंग। जो इंटीग्रिटी में है वो हमेशा ये बात को ध्यान रखता है कि जब दुनिया देखती है तब तो हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हाँ, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए, बच्चों से प्यार करना चाहिए, पड़ोसी से अच्छा रिश्ता करना चाहिए। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब कोई देखता नहीं हो, मैं और मेरे माता पिता है, तब फिर उसको गालियां देते हैं। सब इकट्ठा हुए कोई शादी के अंदर, तो हाँ माता जी को प्रणाम करते हैं और घर आके माता जी को गालियां देते हैं। तो ये इंटीग्रिटी हुई क्या? लोगों को लगता है यार बातें तो कितनी अच्छी अच्छी, अरे बाप रे बाप, तो ये तो साक्षात राम का अवतार है। लेकिन अकेले में देखो तो हम्म तो एक्ट व्हेन नो वन इज वॉचिंग, ये होता है आपकी आपको कोई देखने वाला नहीं है, तब आप क्या करोगे? एक यंग लड़का और एक यंग लड़की 50 लोगों के बीच में है, तो संभल के रहेंगे, थोड़ा डिस्टेंस, दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है, पब्लिक है इसीलिए वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। दोनों अकेले होंगे तो क्या करेंगे? यदि इंटीग्रिटी है कि शादी नहीं हुई है, तो डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो इंटीग्रिटी होगी तभी उनका बिहेवियर होगा, इंटीग्रिटी नहीं होगी तो शायद वो बिहेवियर नहीं होगा। बराबर। सो थोड़ा और समझते दोस्तों कि एक्ट व्हेन यू नो वन इज वॉचिंग, आप कोई देखता नहीं तब आप क्या करते हो। और इंटीग्रिटी से इंसान है वो इनसाइड से बहुत स्ट्रांग बनता है, इनसाइड से वो बहुत ही स्ट्रांग बनता है। दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, और ये एग्जाम्पल है राम और भरत का। राम और भरत का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। एज पर रूल्स, नाउ भरत इज द किंग ऑफ अयोध्या। अयोध्या के वो राजा, उनके पिताजी जो राजा थे उन्होंने उनको डिक्लेयर किया कि भाई भरत है वो राजा बनेगा। तो उसको कोई नहीं बोल सकता है कि तू गादी पे बैठा तो तू उसने गलत किया, कोई बोल सकता है क्या? एज पर रूल्स वो सही था, बैठना ही चाहिए उसको। लेकिन उसकी अंतरात्मा ने बोला इसका हकदार मैं नहीं हूं, मेरे बड़े भाई हैं। तो उसकी अंतरात्मा ने जो बोला, वो उसकी ड्यूटी को साइड में रख के उनकी पादुका को लेते हैं और पादुका पे सिंहासन पे बिठाते हैं। और ये होती है इंटीग्रिटी, बियॉन्ड द रूल्स, जो नियम है उससे ऊपर की बातें हैं। और एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, पेप्सी एंड कोका कोला। दोस्तों कुछ साल पहले कोका कोला के जो ट्रेड सीक्रेट थे वो पेप्सी को पता चल गए। कोका कोला के जो ट्रेड सीक्रेट थे, सीक्रेट बातें पेप्सी को पता चल गई। उसके कट्टर कॉम्पिटिटर है। सो वो चाहे तो कोका कोला को बर्बाद कर सकते थे। बोला यस, उसकी सारी बातें हमें पता चल गई है, अभी तो कंपटीशन ही खत्म, हम ही पूरी दुनिया में राज करेंगे। लेकिन पेप्सी ने सामने जाके कोका कोला को बताया कि भाई आपके ये सीक्रेट है वो लीक हो रहे हैं,
प्लीज करेक्ट इट, उसको करेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक कॉम्पिटिटर ने दूसरे कॉम्पिटिटर को बता दिया, इन्फॉर्म किया। क्यों? क्योंकि वो कंपनी है, वो इंटीग्रिटी में बिलीव करती है, उसको कोई इसी तरह से शॉर्टकट में से चीजें नहीं चाहिए थी। और एक एग्जाम्पल है दोस्तों, इन 1991, जब इंडियन इकोनॉमी बहुत टफ टाइम के अंदर थी, और उस टाइम पे बहुत सारे कमेंट किए गए, डॉलर की वैल्यू जितनी बढ़ती है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री की उम्र बढ़ती है, नहीं बढ़ना चाहिए। और तब डॉलर बहुत स्ट्रांग था, रुपया बहुत वीक था। आप सब लोगों को पता है 1991 के अंदर ऐसी परिस्थिति थी कि हो सकता है इंडिया पूरा बर्बाद हो सके, खत्म हो सके इकोनॉमी, ऐसा हमारा हाल था। उस टाइम पे कुछ डॉलर मनमोहन सिंह जी के पास भी थे, उनके पास खुद कुछ डॉलर पड़े थे, तो उनकी वैल्यू भी बढ़ गई। सपोज अभी हमारा 87 88 का वैल्यू है, और अचानक 100 बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? सपोज मेरे पास $1000 है, तो आज मुझे 90 रुपया मिल रहा है मानते हो, और मानो कि 10 दिन के अंदर 120 हो गया, तो 1000 का मुझे 90,000 जो मिलना था, वो 1,20,000 मिलेगा, राइट? यदि मेरा रुपया वीक हो गया, 90 की जगह पे 120 हो गया, तो मेरे 30 रुपया वैल्यू ज्यादा बढ़ गई। सो इस सबके लिए ऑप्शन था कि जितना भी है वो डॉलर बेच के उतना रुपया उसको ज्यादा मिलेगा। लेकिन मनमोहन सिंह ने भी वो पूरा डॉलर बेच दिया, क्योंकि डॉलर अपने पास रखना यानी यूएस करेंसी को बड़ा करना। लेकिन जो भी डिफरेंस आया उनके पास, अमाउंट मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी डिफरेंस आया, वो पैसा उन्होंने अपने पास नहीं रखा, वो पैसा उन्होंने प्रधानमंत्री फंड के अंदर डाल दिया। ये उसको कोई बताने के लिए रेड, किसी को पता ही नहीं होगा उनके पास कितने डॉलर पड़े थे। लेकिन उनकी अंतरात्मा ने बोला कि नहीं, ये अचानक हुआ, उसकी वजह से मुझे बेनिफिट हुआ है, उसका हकदार मैं नहीं हूं। तो वो पैसा उन्होंने प्रधानमंत्री राहत फंड के अंदर डाल दिया। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी। सो फ्रेंड्स, उसको समझने के लिए एक और अच्छी तरह से हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। थोड़ा एक आप इमेजिन कर, मैं थोड़ा एक व्हाइट बोर्ड का यहाँ पे यूज करता हूँ। Here is the व्हाइट बोर्ड। चलो, व्हाइट बोर्ड नहीं है तो पीपीटी के अंदर थोड़ा सा एक ऐसा ही एग्जांपल कॉमनली मैं आपको बता रहा हूँ। हम सब लोग इंडियन हैं, और इंडिया के अंदर क्रिकेट तो बहुत फेमस है, सभी लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं। तो एक ऐसी छोटी सी मैच चल रही थी हमारे एक तालुका से दूसरे तालुका के बीच के अंदर, इंटर तालुका कंपटीशन चल रही थी। और वहां पे अभी सेमीफाइनल मैच चल रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। सो क्या आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा? आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तो प्लीज मुझे चैट करके बताएं। व्हाइट बोर्ड लिखा था WB लिख के, व्हाइट बोर्ड WB, तो मुझे पता चले आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। यस यस, ओके। सो फ्रेंड्स, ये दो टीम है, और यहाँ पे एक साइड पे स्टंप है, और इस साइड पे एक बंदा है बैट्समैन, और एक साइड पे यहाँ पे है बॉलर। सो यहाँ पे एक बंदा है, वो बॉल फेंकता है, और यहाँ पे एक बैट लेके खड़ा हुआ है, वो बैटिंग कर रहा है। ये साइड है वो बॉलर है, और ये बैट्समैन है। सो यहाँ से आज अभी परिस्थिति ये है कि लास्ट बॉल है, और सामने वाली टीम को जीतने के लिए 2 रन चाहिए, और 1 रन से मैच टाई होगी, और 0 होगा तो सामने वाली बैटिंग वाली टीम है वो हार जाएगी।
तो जैसे ही वो बॉलर बॉल फेंकता है और बॉलर बॉल फेंकने के बाद वो कहीं पे मारता है बॉल को और नजदीक में ही वो बॉल जाती है, थोड़ी हवा में होती है, तो उसका ध्यान है बैट्समैन का, और बैट्समैन का ध्यान रहता है फ्रेंड्स बॉल के ऊपर कि ये बॉल जो है वो कहाँ जा रही है, शायद कैच होगा तो मैं आउट हो जाऊंगा। और बॉलर भी यही देखता है कैच हो गया तो आउट हो जाएगा, तो दोनों का ध्यान वो बॉल के ऊपर था। और वो ऐसा बॉलर सोचता था कि मैं सामने की साइड चला जाऊं, यदि वो थ्रो करे तो मैं रन आउट कर लूं, और बैट्समैन है बोला तब तक मैं रन पूरे कर लेता हूं। और होता ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को आधे पिच में टकरा जाते हैं। और क्रिकेट में एक नियम है कि आप इंटेंशनली किसी को बीच में नहीं रोकते हो तो ये फेयर कहना जाता है। तो यहाँ पे जो बॉलर का कोई इरादा नहीं था कि बैट्समैन को इंटरप्ट करे, क्योंकि वो कुछ बॉल को देख रहा था और उसका भी ध्यान वहां था, बैट्समैन का भी ध्यान, तो किसी का ध्यान नीचे पिच के साइड पे नहीं था। और वहां पे होता ऐसा है कि जो बैट्समैन होता है वो ज्यादा इंजर हो जाता है, उसको फिर भी मैच को कैसे भी करके जिताना है, क्योंकि ये जीत जाएगा तो वो फाइनल में आ जाएगा। तो कैसे तैसे वो खड़ा होता है लूला लंगड़ा होते, वो सामने वाले क्रीज पे पहुंच जाता है, एक रन पूरा कर लेता है, और वहां से वो फील्डर है वो थ्रो करता है और बॉलर के पास आ जाता है। और तब तक बैट्समैन है वो आधी पिच में आया होता है, वो आराम से उसको विकेट गिरा के रन आउट कर सकता है। सो दुनिया का कोई एम्पायर उसको गलत नहीं साबित कर सकता है, दुनिया का कोई न्यूज़पेपर उसको ये नहीं बोलेगा कि उसने कुछ गलत किया है। क्यों? क्योंकि नियम ये बोलते हैं कि आप ऑन द रास्ते में कहीं भी बैट्समैन है और आप उसकी विकेट गिरा देते हो, बेल्स गिरा देते हो, तो वो रन आउट काउंट होता है। तो यदि वो करता है ऐसा तो उसने कोई अनऑनेस्ट काम नहीं किया, उसने सही किया है एज पर रूल्स। लेकिन वो बंदे ने ऐसा नहीं किया, उसने उसकी जो गिल्ली बेल्स होते हैं उसको नहीं गिराए, उसकी पूरी टीम हार जाती है यहाँ पे, और उसको पूरी टीम से बदनामी मिलेगी। उसको पता है कि मैं ये नहीं करूंगा तो पूरी टीम है वो मेरी बदनामी करेगी, पूरा मीडिया है वो मेरे को बदनाम करेगा, पूरा देश है मेरे खिलाफ हो सकता है कि मेरे को टीम से भी बाहर निकाला जाए। लेकिन उसने उसकी जो है जो बेल्स है वो उसको नहीं गिराया, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि यार ये मेरी वजह से इंजर्ड हुआ है, मैं उसे नहीं टकराता तो आज वो 2 रन पूरे कर लेता, और उसकी वजह से उसकी बेल्स को नहीं गिराता है। एंड दैट्स कॉल्ड इंटीग्रिटी। मेरा मन ये कहता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं किया। उसका क्या परिणाम आए, क्या व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस, कोई मैटर नहीं करता है। इट इज द इंटीग्रिटी दोस्तों, इंटीग्रिटी उसको बोलते हैं। बराबर। सो एक और एग्जांपल मैंने आपको देख लिया ताकि आपको समझने में और आसान रहे। और एक एग्जांपल है दोस्तों, महाभारत के अंदर, महाभारत के अंदर अश्वत्थामा का मृत्यु हो जाता है, और 2 अश्वत्थामा थे ये युद्ध के अंदर, एक हाथी और दूसरा अश्वत्थामा खुद द्रोणाचार्य का लड़का। बराबर। सो युधिष्ठिर को माना जाता है कि वो हमेशा सत्य वचन बोलते हैं, वो कभी लाइफ में झूठ नहीं बोलते हैं। सो युधिष्ठिर ने वहां से अनाउंस किया अश्वत्थामा मर गया, इंसान नहीं हाथी, इंसान नहीं हाथी। यानी अश्वत्थामा ने सत्य बोला या झूठ बोला? अश्वत्थामा ने सत्य बोला, झूठ नहीं बोला। लेकिन उन्हें पहले जानबूझ के वो अनाउंस किया अश्वत्थामा मर गया, इंसान नहीं हाथी। तो इंसान को सुनते ही आप सबको पता है क्या हो गया। सो अश्वत्थामा ने
बात तो सच्चाई वाली की है, लेकिन इंटीग्रिटी वाली बात नहीं थी। राइट और रॉन्ग? क्या आप सब ये बात से एग्री करते हो? है ना? देखो, आप हो सकते हो धार्मिक, हो सकते हो जो भी है, मैं आपके उसके साथ नहीं कुछ कर रहा हूं, लेकिन ये जो है, जो निकल के आ रहा है उसी की मैं बातें कर रहा हूँ। कोविड की वैक्सीन, दोस्तों आपको सबको पता है, कोविड जब था तो एक बहुत बड़े चोर ने कोविड की वैक्सीन है वो चोरी कर, यानी उसको उसने चोरी कर लिया, डाका डाला कहीं, चोरी कर लिया, तो उसके हाथ में लगा कोविड के वैक्सीन। तो उसको पता चला कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है, मेरे से पाप हो गया, गलत हो गया। तो उसने माफी मांगी और ये सारी वैक्सीन है वो रिटर्न कर दिया, सारी वैक्सीन है वो रिटर्न कर दिया। सो क्या ये जो चोर है वो इंटीग्रिटी में है क्या? चोर है वो इंटीग्रिटी में है क्या? क्या बोलते हैं मंजीत सर? क्या चोर है वो इंटीग्रिटी में है? विनय कुमार जी बोल रहे हैं यस। मंजीत जी आप क्या बता रहे हो? यस यस सर, इंटीग्रिटी में है। वो चोर जान है वो बचाने के लिए सोच रहा है सर। यस। सो फ्रेंड्स, जो वैक्सीन को चुरा के गया था वो इंटीग्रिटी में नहीं है, क्योंकि चोरी करना वो गलत काम है। तो चोरी की हुई, चोरी करना यानी जो भी काम करता है वो गलत है, तो वो इंटीग्रिटी में नहीं आता है ना? उसने वो इवेंट पे ऊपर उसने अच्छा किया है, लेकिन उसने माध्यम लिया था चोरी का। मैं थोड़ा आगे और समझाता हूँ कि क्यों ये इंटीग्रिटी के अंदर नहीं है। बराबर? सो फ्रेंड, एक सीढ़ी होती है, और ये सीढ़ी के ऊपर आप ये सारे चीजें को फॉलो करते हो, आप ऑनेस्ट हो, टाइम पे जाते हो, कभी करप्शन नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, जो भी आपके ईमानदारी की डेफिनेशन है वो सब कुछ फॉलो करते हो, तो आप एक ऑनेस्ट पर्सन कहलाते जाते हो। लेकिन जो इंटीग्रिटी में इंसान होता है वो ऑनेस्टी को तो फॉलो करता ही करता है, वो है वो ऑनेस्टी को तो फॉलो करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो भी बोलता है वही करता है, और उसके आचरण के अंदर भी वो चीजें हो जाती है। तो ऑनेस्टी हमेशा नीचे रहती है और इंटीग्रिटी हमेशा उससे ऊपर रहती है। तो जो इंसान इंटीग्रिटी में होता है तो बाय डिफॉल्ट ऑनेस्ट होता ही होता है। तो वो जो चोर है उसने चोरी किया तो अनएथिकल प्रैक्टिस किया, तो इंटीग्रिटी कहाँ आई उसकी लाइफ के अंदर? सो इंटीग्रिटी इज द बिगर अचीवमेंट। वो छोटी बात नहीं है, वो बड़ी बात है। इंटीग्रिटी में होना एक सुप्रीम लेवल का वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हो जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। एक जगह पे दिल्ली के अंदर बुलाया गया ऑल ओवर इंडिया के अच्छे अच्छे जो बड़े लेवल के जो अधिकारी थे, कम से कम 1,000 लोगों को वहां पे बुलाया गया, और उनको एक होटल के अंदर रोका गया, सबको एक होटल अलॉट की गई, और इतने सारे अफसरों को वो होटल से एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में लेके जाना था। उतनी खुद की गवर्नमेंट के पास कार नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने बोला हम हर एक हमारे अधिकारी को 2,000 रुपया दे देंगे ऑफिशियली, और आप खुद की टैक्सी करके आ जाना, आपसे बिल मांगा नहीं जाएगा, आपसे बिल नहीं मांगा जाएगा। ये हम मानते हैं कि हमारा डिफॉल्ट है, हम आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप अपने हिसाब से पहुंच जाना, 2,000 रुपया हर एक अधिकारी को मिल जाएगा। सो वहां से ABCD 1,000 ऐसे करे लोग हैं वो वहां पे पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद हर एक को रिइम्बर्समेंट के लिए वो 2-2 हजार रुपये का वो कवर दे रहे, साइन करवा के ले रहे कि हमें ये मिल गया। सो हुआ ये था दोस्तों, A B सब लोग आए, लेकिन एक ई नाम का जो व्यक्ति था वो जेड वाले के साथ आया था। ई वाला जो बंदा है वो जेड की कार में आया था। वो दोनों को लगा यार हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, चलो साथ में जाते हैं। तो ई और जेड है वो एक ही कार में आते हैं, और उसका जो पेमेंट है वो ई करता है। तो जब जेड की बारी आती है कि भाई 2,000 रुपये का वाउचर आपका पकड़ो,
बोला सर मैंने टैक्सी किया ही नहीं है। बोला सर हम आपसे मांगते ही नहीं बिल, आप करके आए कि नहीं आए ये आपको मिलना ही मिलना है। बोला कुछ भी करो मैं नहीं लूंगा, जब मैंने खर्चा किया ही नहीं है तो मैं क्यों लूं। बोला सर हम कुछ मांगते ही नहीं, बोला कुछ भी हो जाए मैं ये पैसा ए 1% भी लेने के लिए तैयार नहीं। और वो बंदा वो 2,000 रुपया लेता तो क्या कोई गलत करता क्या? नहीं, ऑफिशियली उसको बताया गया था कि यू आर एलिजिबल फॉर देट, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था कि यार जो चीज मैंने खर्चा नहीं किया वो मैं क्यों लूं। ऐसे बहुत सारे लोग थे, ए और सी भी साथ में आए थे, एम एन और ओ, वो तो तीनों साथ में थे कि टैक्सी के अंदर, लेकिन उन्होंने तो वो ले लिया, तो क्या वो बेईमान है? नहीं, वो ऑनेस्ट है, उनको जो मिलना था वही उन्होंने लिया है। लेकिन ये जो झेड़ वाला बंदा है उसकी इंटीग्रिटी बहुत हाई थी और उसीलिए उसने वो पैसे नहीं लिए। सो फ्रेंड, इंटीग्रिटी ये लेवल की होती है कि जो जब भी आपको कोई देख नहीं रहा है, चाहे ट्रैफिक के रूल्स में कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। सो इंटीग्रिटी का एक ही टैगलाइन है, एक्ट व्हेन नो वन इज वॉचिंग। आपको कोई देख नहीं रहा है, सिर्फ आप अकेले हो, तब आप क्या बिहेव करते हो, इट इज योर एक्चुअल इंसान आपका क्या है वो पता चलेगा। और उस टाइम पे आप वही करोगे जो आपके अंदर पड़ी हुई है। सो संदीप सर ने हमें जो अहम ब्रह्मास्मि टॉपिक में बताने का जो प्रयत्न किया उससे ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है कि जो बंदा इंटीग्रिटी में होगा वो अपनी कैपेसिटी को टॉप पिक पे लेके जा सकता है। यदि हम अपने अंदर ही इंटीग्रिटी में नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम ऑनेस्ट है, वो दुनिया को पता होगा कि भाई ये करप्शन नहीं ले रहा है, ये टाइम पे आ रहा है, कमिटेड है, सब कुछ पता चलता है। तो जो ऑनेस्टी है वो बाहर से पता चलती है, बताई जा सकती है, आप उसके बारे में सारी चीजें पता चलती है। लेकिन इंटीग्रिटी है वो इंटरनल मैटर है, वो इंसान को एकदम स्ट्रांग बनाए, यस ये मेरे प्रिंसिपल है, ये मेरी वैल्यू है और मैं यही करूंगा। और ये होती है दोस्तों इंटीग्रिटी। तो हमें लाइफ के अंदर अहम ब्रह्मास्मि या मैं खुद ब्रह्म हूं, मैं खुद भगवान हूं, मेरे अंदर वो सब कुछ करने की ताकत है और मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो हमारे अंदर तभी आ सकती है जब हम खुद अच्छी तरह से इंटीग्रिटी में हो। यदि हम खुद इंटीग्रिटी में नहीं है तो हम हमारी जिंदगी में कोई बहुत बड़े लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए संदीप सर ने सबसे पहले हमें इंटीग्रिटी का पाठ पढ़ाया था। आज ये वीडियो के थ्रू मैंने थोड़ा सा जो उतना मेरे को समझ में आ रहा है वो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इंटीग्रिटी में 100% हूं। आई विल ट्राई, मैं ट्राई जरूर करूंगा, लेकिन मैं हूं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम सब लोग संदीप बंसाली डिजिटल आजादी के स्टूडेंट हैं, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं सोच सके यस हम इंटीग्रिटी के लिए हर रोज थोड़ा बहुत अपने आप को अपग्रेड करेंगे? क्यों? अहम ब्रह्मास्मि, मुझे और आगे बढ़ना है, मैं बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूं। और बड़ा तभी कर पाएंगे जब हम इंटरनली इतना स्ट्रांग होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बाकी लोगों से शेयर कर दीजिए, और आपको कौन सी चीजें समझ में आई वो जरा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स,